सर, आज की वीडियो में आपका भ्रम टूटने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि सर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहा हूँ, स्मॉल कैप ही मेरे लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा कि सर लार्ज कैप फंड से वो तो बीट कर ही नहीं सकते स्मॉल कैप को, तो आज की वीडियो में जो 20 साल का डेटा है आपकी आंख खोलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या स्मॉल कैप फंड्स वाकई लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिटर्न देते हैं। 20 साल की स्टडी ने खोली पोल। अब यहाँ पे जितनी भी बात होगी सिर्फ एक फिक्स कैलकुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक होगी, जिससे आपको पता पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मार्केट में हाई रिस्क से निवेश कर सकता हूं, तो सर क्या लार्ज कैप में निवेश करना सही रहेगा या केवल स्मॉल कैप ही हमारे लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करें इस आर्टिकल में, तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है इक्विटी निवेश की दुनिया में लंबे समय में ये धारणा बनी हुई है कि स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप फंड्स की तुलना में कहीं बेहतरीन रिटर्न देते हैं। यही वजह है कि ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाले कई निवेशक बेहतर वेल्थ क्रिएशन की उम्मीद में अपने पोर्टफोलियो में एक बड़ा हिस्सा स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हाल ही में फोन पे वेल्थ के शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किए गए एक स्टडी इस पारंपरिक सोच पर सवाल उठाती है। स्टडी के मुताबिक पिछले 20 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने लार्ज कैप फंड्स से बेहतर प्रदर्शन तो किया है, लेकिन अतिरिक्त रिटर्न का जो अंतर है वो काफी ज्यादा कम है। अब यहाँ पे हम सीधे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, इस स्टडी में स्मॉल कैप और लार्ज कैप सेगमेंट के प्रदर्शन की तुलना करने वाले पिछले 20 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिस इसके लिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स और निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जो लार्ज कैप का इंडेक्स है और जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, दोनों को कंपेयर करा गया है पिछले 20 साल के डेटे को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का, प्रीवियस में 20 साल ने इसने जो रिटर्न जनरेट करा है वो 12.54% का करा है। लेकिन यही अगर हम लार्ज कैप की बात करें निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स की, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 11.72 का। अब यहाँ पे देख लीजिए 20 साल का काफी लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन स्मॉल कैप जिसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है, एक लार्ज कैप जिसमें स्टेबिलिटी मिलती है, दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो सालाना बेस पे 0.82% के आसपास का आपको नजर आएगा। अब यहां से आपको आपकी आंखें खुलती हुई नजर आएगी और पता पड़ेगा कि सर ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप फंड से वो ही पॉजिटिव वे में ज्यादा रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। अब सर मार्केट में स्मॉल कैप फंड से वो तो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, तो सर यहाँ पे डिफरेंस लार्ज कैप और स्मॉल कैप का इतना कम क्यों आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये टेबल आप देख लीजिए। रिटर्न्स की बात करें, मैंने बता ही दिया, स्मॉल कैप का 12.54 है, अगर लार्ज कैप की बात करें तो 11.72 का है। यहीं अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें कि कितने ज्यादा अप एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, किसमें ज्यादा रिस्क होता है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी के मामले में देखें स्मॉल कैप में तो 28.81% की यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। लार्ज कैप की बात करें तो 21.06% की वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप है और जो स्मॉल कैप है उनमें पॉइंट्स का ही डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डाउनसाइड की बात करें तो स्मॉल कैप का जो डाउनसाइड है वो माइनस के अंदर है 75.56 का, और यहीं हम लार्ज कैप की बात करें तो 61.08 का डाउनसाइड आपको नजर आएगा। अब ये डिफरेंस आपको पता पड़ रहा है, इस डिफरेंस से ही यहाँ पे क्या है, स्मॉल कैप और जो लार्ज कैप है इनके रिटर्न्स में मात्र पॉइंट्सों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म का। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि सर मान लीजिए हम निवेश करना चाह रहे हैं, तो क्या सर स्मॉल कैप का बेहतर प्रदर्शन हमेशा नहीं रहता कि हमें लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई भी फंड है, उसने मान लीजिए एक इंडेक्स से प्रीवियस में 10 साल 20 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मान लीजिए प्रीवियस में 2 साल या 1.5 साल मार्केट नेगेटिव था, वो इंडेक्स नेगेटिव जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, प्रीवियस का जो भी उसका CAGR है ना, उसका जो 1.5 साल मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, वो कंप्लीट जो कैलकुलेशन होगी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा और वहां पे नेगेटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्टडी की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मॉल कैप फंड्स का बेहतर प्रदर्शन लगातार नहीं रहता। ये वाली बात आपको भी पता है, प्रीवियस में 2 साल से देखें तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है डाउन साइड जाता हुआ आपको नजर आएगा।
बल्कि ये बाजार चक्र मार्केट साइकिल पर काफी हद तक निर्भर करता है। 3 साल के रोलिंग पीरियड में स्मॉल कैप इंडेक्स का लार्ज कैप इंडेक्स के मुकाबले सालाना प्रदर्शन नेगेटिव में 17% से लेके पॉजिटिव में 20% तक रहा। वही 5 साल की अवधि में देखें तो -9% से पॉजिटिव में देख लीजिए 15% के बीच में रहा। जबकि अगर हम 10 साल की अवधि में चेक करेंगे तो माइनस में 4% का और पॉजिटिव वे में 6% का आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करने की सोच रहे हैं, अगर आपने निवेश कर रहा है तो आपको लग रहा है कि सर मुझे लार्ज कैप में चले जाना चाहिए, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि यहाँ पे जो ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है, प्रीवियस में 20 साल का डेटा है, लेकिन इसमें इंक्लूड हो रहा है प्रीवियस के 2 साल का डेटा, जिसमें स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन साइड गया है। जो निफ्टी 50 है लार्ज कैप इंडेक्स, उससे ज्यादा गिरावट स्मॉल कैप में देखने को मिली है। इसलिए यहाँ पे जो 20 साल में आपको डेटा नजर आ रहा है, उसमें लार्ज कैप और जो स्मॉल कैप है, दोनों की बीच में जो रिटर्न है उसमें पॉइंट का डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो आई होप आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्मॉल कैप फंड्स काफी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कंटिन्यू वे में पॉजिटिव रिटर्न्स बना के देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारा ही क्या होना चाहिए, अलोकेशन होना चाहिए, जिससे अगर स्मॉल कैप डाउन जा रहा है तो लार्ज कैप और जो मिड कैप है वहां से आपको पॉजिटिविटी मिल सके। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।